हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इंग्लिश को स्टार्टिंग से ही कैसे ठीक करें। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सब्जेक्ट है हमारा कि जो हमारा मेन मोटिव है यानी कि इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग से ही कैसे सही रखें ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अपनी जो डिग्री है उसको अच्छा बना सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट में जो हमारा इंग्लिश है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चलता है और ये थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होता रहता है। ग्रेजुएशन की जो हमारी इंग्लिश है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, उनके लिए टफ है जो बिल्कुल भी रिवाइज ही नहीं करते और जो बिल्कुल भी काम इस पर नहीं करते। आप इसको बहुत ही ईजी बना सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं कि आप जिनको फॉलो करके अपना फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक अपने गुड मार्क्स का रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी जो इंग्लिश का डर है उसे मिटा सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं तो उनको फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है वो तो यही देखने में लग जाता है कि कौन सा सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, कैसा एग्ज़ाम आएगा। तो देखिए, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है हमारा वो टोटल 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से 35 मार्क्स की हमारी ग्रामर होती है। तो अगर आप ग्रामर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक वर्क करते हैं तो 35 मार्क्स तो आपके उसमें हो गए। बाकी बचे मार्क्स आप थ्योरी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने मार्क्स को हमेशा कांस्टेंट रख सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं तो अभी से अगर आपके पास टाइम है तो इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनकी रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी रीडिंग की हैबिट बना लीजिए। रीडिंग की हैबिट आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक बनाए रखनी है, ठीक है, ताकि आप एक हैबिचुअल हो जाएं, ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर्स को आप धीरे धीरे रीड करते रह जाएं। तो पहला काम करना है आपको अपनी रीडिंग हैबिट बनानी है, ठीक है। दूसरा काम है आपको सबसे पहले चैप्टर की समरी पढ़नी है, ठीक है। कोई भी आपका चैप्टर है, सिलेबस है आपका, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकंड सेमेस्टर के हों, फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर के हों, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किसी भी चैप्टर जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसकी आप पहले समरी पढ़ लें हिंदी में। उससे क्या होता है कि आपको चैप्टर का आइडिया मिल जाता है कि चैप्टर बोल क्या रहा है। अगर आपके पास गाइड अवेलेबल है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है, अगर आप इंग्लिश रीड कर सकते हैं तो आप उसकी समरी बना लें, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो गाइड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, एग्ज़ाम नोट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप ये करें कि जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उसकी पहले आप समरी पढ़ लें। समरी पढ़ने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि चैप्टर में हो क्या रहा है और कहा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी इंग्लिश वाली जो समरी है वो रीड करें, ठीक है। इंग्लिश समरी रीड करने से आपको लाइन वाइज लाइन आइडिया मिलता जाएगा कि हाँ, ये वाली लाइन ये कह रही है और ये वाली लाइन ये कह रही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड काम। पहला आपको रीडिंग हैबिट बनानी है, दूसरा आपको चैप्टर की समरी पे ध्यान देना है, तीसरा आपको काम करना है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने अपने स्कूल के टाइम पे भी पढ़ा होगा, 10-12 से ही ट्रांसलेशन आने लगती है। तो ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक हेल्प करेगी, ठीक है। ट्रांसलेशन जैसे कि आप माइंड में अपने स्टार्टिंग में तो आपको मिलेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, लेकिन आगे चल के जब आपको प्रेसी करना होगा, जब आपको एस्से लिखना होगा, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह बनाने होंगे तो उसमें आपको अपने माइंड में हिंदी रखनी होगी और उसकी इंग्लिश बनानी होगी। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से ही ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो ये आपको लास्ट ईयर तक भी हेल्प करेगा और अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड काम हो गया हमारा ट्रांसलेशन, तो इसकी हैबिट आप ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। आपको पता ही है ग्रामर कितनी इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। ग्रामर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले पढ़ी हुई है स्कूल में, वही अपग्रेड होके आती रहती है। तो अगर आपने अपने स्कूल टाइम में ग्रामर अच्छे से की हुई है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ग्रामर टफ नहीं लगेगी, आप बहुत ही ईजिली ग्रामर कर सकेंगे। और अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो अभी से आपके पास टाइम है। आप ग्रामर को रोज़ थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप एकदम से ये लेके मत बैठिए कि मुझे आज ये वाला टॉपिक सारा ख़त्म ही कर देना है। पहले आप छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए। आपको जो ग्रामर में इजी लग रहा है टॉपिक, आप वो उठाइए और उसको करने लग जाइए। इसी तरह धीरे धीरे ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाइए और धीरे धीरे ग्रामर को करते रहिए, क्योंकि ग्रामर वही सारी चीज़ें घूम फिरा के थोड़ा सा अपग्रेड करके ही आती है। ठीक है, तो ग्रामर जो मार्क्स गेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट जो है रिवीजन। ठीक है, अगर आप आज एक क्वेश्चन करते हैं या आज आपने ट्रांसलेशन का एक किया, ठीक है, तो अगर आप चाहे ट्रांसलेशन करते हैं चाहे आप क्वेश्चन करते हैं या मान लीजिए कि आपने समरी ही पढ़ी, ठीक है, तो उसका रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी जैसे कोई क्वेश्चन याद कर लेते हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते तो वो 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपके माइंड से साफ हो जाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 5 दिन बाद 10 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिले आपको अपने किए हुए चीज़ का रिवीजन करना है। रिवीजन से वो आपके माइंड में रह जाएगा। ये आप ग्रामर में ज़रूर करें, क्योंकि ग्रामर आपको पता है अपग्रेड होती जाती हैं। तो आपको अगर पीछे का ग्रामर अच्छे से रिवीज होगा यानी रिवाइज होगा तो आगे का ग्रामर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 5 हैबिट्स आप अपना के देखिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं और अगर आप किसी ग्रामर में हेल्प चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं टाइम टू टाइम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी एमडीयू की, ठीक है, क्योंकि मुझे एमडीयू का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर और जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप उसको अच्छे से करते जाएं, डाउट क्लियर करते जाएं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपने फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स के साथ, सेकंड ईयर फर्स्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो एक अच्छे वे में गुड मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं और वीडियोस जल्द ही लेके आऊँगी। थैंक यू।